हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और देखिए, आपने डबल इंजन की सरकार तो सुनी होगी, लेकिन आपने डबल इंजन के इन्वेस्टर सुने? मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और बाजार के अंदर देखिए, कल जो हमने रेंज के बारे में बात की थी, हमने बात की थी कि ऊपर की साइड देखिए 25,612, इसको बाजार ब्रेक नहीं करेगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंट पॉइंट बना हुआ था। नीचे की साइड हमने बात की थी कि 25,400 को ब्रेक नहीं करेगा। अगर 25,400 को ब्रेक करेगा तो हम इस रेंज के आसपास कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देंगे। यानी अगर आप आज के दिन देखोगे, एक 200 पॉइंट की रेंज में हमने काम किया। और इसके अंदर देखिए, जो आज हमने क्लोजिंग किया है वो 25,490 के आसपास की देखिए हमको क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन अब सवाल आता है, कल के दिन किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और जो बाजार के अंदर हमको लगातार देखिए एक सपोर्ट के आसपास देखिए बाजार काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या ये सपोर्ट किसी भी समय ब्रेक हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए बाजार मल्टी टाइम देखिए बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो कि 25,400 वाला लेवल है। और 25,600 के नीचे, 25,600 25,500 के नीचे हम काफ़ी बार देखिए यहाँ पे ट्रेड कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमको देखिए काफ़ी चीज़ें समझना है। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि डबल इंजन के इन्वेस्टर, वो आपको दिखाई देगा कि कल के दिन देखिए जो आपके जगह कैश के अंदर FIS ने देखिए यहाँ पे जो इस जगह खरीदारी की वो 2,990 करोड़ की दिखाई दी। लेकिन उसी जगह अगर हम बात करते तो यहाँ पे देखिए जो DIS ने खरीदारी की वो आपको देखिए 5,108 करोड़ के आसपास की करते हुए दिखाई दिए। यानी यहाँ पे देखिए FIS ने भी एक अच्छा पैसा खरीदा डॉलर के अंदर, और यहाँ पे देखिए DIS ने भी देखिए रुपीस के अंदर देखिए यहाँ पे पैसा लगाया। तो यानी देखिए FIS की तरफ से भी पैसा आ रहा है, DIS की तरफ से भी पैसा आ रहा है। लेकिन कल के दिन किसने बेचा? तो कल के दिन देखिए जो इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, कल के दिन उनका पैसा निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसके वजह से देखिए बाजार कुछ समय के लिए नीचे गया जरूर था। लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि लगातार देखिए बाजार नीचे जा रहा है। लेकिन नीचे जाने के बावजूद भी देखिए अगर आप देखोगे तो 25,400 के आसपास हमको सपोर्ट बार बार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही चीज़ देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल आता है कि जो FIS ने बिकवाली की है इन्हें इस जगह ऑप्शन के अंदर, क्योंकि अगर आप देखो कैश के अंदर तो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं FIS, लेकिन ऑप्शन के अंदर जो हमको बिकवाली दिखाई दे रही है और 60,000 करोड़ के आसपास के हमने देखे यहाँ पे ऑप्शन सेल किए, उसका भी इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है। जिसमें अगर हम बात करें तो इंडेक्स में देखें यहाँ पे जो पॉजिटिव है, लेकिन ऑप्शन के अंदर देखें यहाँ पे जो सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। जिसके वजह से आपने देखा होगा कि आज के दिन अगर आज के दिन कोई एक्सपायरी तो थी नहीं, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, निफ्टी की एक्सपायरी तो थी नहीं, लेकिन आज के दिन अगर आप देखोगे तो कॉल साइड भी आपको देखिए जो प्रीमियम है वो डिके होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पुट साइड के जो प्रीमियम है वो भी डिके होते हुए दिखाई दे रहे हैं 25 से 30 रुपये के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए चार्ट पे आ जाते हैं फिर से। तो चार्ट पे आने के बाद हम इसको चार्ट को लगाते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। और 30 मिनट के चार्ट पे देखिए मैंने आपको ये वाला देखिए आपको चैनल बना के दिया था, और मैंने आपको बोला था कि इस चैनल के अंदर बाजार काम करता हुआ दिखाई देगा। चैनल की शुरुआत उसी लेवल से हुई थी, जो लेवल देखिए हमने यहाँ पे बात की थी, जो ट्रेड डील का एक बड़ा गैप हमको दिखाई दे रहा था। और इस गैप का देखिए प्राइस था ऊपर की साइड 26,300 का। ठीक है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि आज का लाइक का एम मैं आपके लिए रखता हूँ 600 लाइकों का। तो मुझे उम्मीद है कि आप 600 प्लस लाइक इस वीडियो के अंदर कर सकते हो। अब देखिए बाजार ने जब यहाँ से देखिए सेलिंग करना दिखाई थी, तो हमने देखिए फिर इस जगह कंसोलिडेट किए थे, जो हमारा देखिए प्राइस था 26,000 का। फिर उसको जब ब्रेक किया था तो फिर हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, जो हमारे लिए प्राइस था देखिए 25,850 का। फिर उसके बाद जब हमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे इसने बाजार ने देखिए कंसोलिडेट किया था सेलिंग के साथ 25,750। फिर नीचे हम आते हुए दिखाई दिए तो यहाँ पे देखिए इसने हाई मारा था
25,650 और अभी आप देखोगे तो हम देखिए यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है जो कि 25,500 के समथिंग। यानी अगर आप बाज़ार को धीरे धीरे देखोगे तो बाज़ार के अंदर जो पैसा है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी बाज़ार देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो हमको यहाँ से देखिए एक बिकवाली दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर आप एक पहलू नीचे की साइड का भी देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि बाजार देखिए इस प्राइस जोन पे देखिए बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और मल्टी टाइम देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और ये प्राइस है आपका एक ही प्राइस है जो बार बार सपोर्ट के आसपास आ रहा है, वो है आपका देखिए 25,400 का। अब यहाँ पे देखिए अगर 25,400 को जब नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम कहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, हम आने की कोशिश करेंगे 25,100 के आसपास। लेकिन ये ब्रेक कैसे करेगा, इसका एक मेथड है जो आप समझ के चलिए। तो ये देखिए ब्रेक करने का इसका स्टाइल किस तरीके से रहेगा या किस तरीके से कर सकता है। या तो देखिए जी सबसे पहले यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा इस तरीके से, यहाँ पे टच करेगा, यानी जो जे वाला जो ब्रेकआउट है इस ब्रेकआउट को करेगा, इस ब्रेकआउट का करेगा पहला ब्रेकआउट और ये दूसरा ब्रेकआउट। अब इस ब्रेकआउट के अंदर होगा क्या कि देखिए कुछ बायर यहाँ पे एंटर करेंगे कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, अब हम एंटर करते हैं, ठीक है। कुछ बायर यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे कि हम ये अब बायर देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है, अब हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रैप की देखिए ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी वो बाजार के अंदर बायर को की जाएगी। जैसे ही बायर देखिए यहाँ पे फंसेगा फिर यहाँ से एक बार सेलिंग यहाँ पे आएगा 25,600 पे, यहाँ पे एक छोटा बाउंस बैक मिलकर फिर हम इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए बाजार आपका फ्लैट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ही थोड़ा कंसर्ट करेगा, समय बिताएगा। जितने देखिए यहाँ पे जो बायर सोचेंगे ना कि यहाँ पे जो आपका देखिए बार बार जो मल्टी टाइम देखिए सपोर्ट लिया है। अब देखिए मल्टी टाइम सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बाजार ये सपोर्ट है, ठीक है। एक बार अटैम्प्ट करेगा, हेलो कोई है दरवाज़ा खोलिए, फिर ऊपर जाएगा, फिर नॉक नॉक फिर करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नॉक नॉक फिर करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नॉक नॉक, यानी एक बार तो देखिए इसको ब्रेक कर ही देगा, ठीक है। और जब ये ब्रेक करेगा ना तो यहाँ पे जो जिनके एसएल लगे हुए हैं मल्टी टाइम जो एसएल लगे हुए हैं ये सभी एसएल ब्रेक होंगे और फिर बाजार देखिए यहाँ से आपका नीचे की साइड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने बताने की कोशिश की। अब देखिए अमेरिकी मार्केट में क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है, निफ्टी में क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन निफ्टी ने आपकी जो क्लोजिंग की है वो सिर्फ ज़्यादा नहीं 14 पॉइंट आपके ऊपर की साइड बंद है, सेंसेक्स 27 पॉइंट और बैंक निफ्टी ने कमाल किया है 144 पॉइंट। बैंक निफ्टी की इसलिए बात करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी ने कमाल इसलिए किया है, इनसे तो अच्छा ही किया है, एक अच्छी क्लोजिंग की है। और देखिए इस जगह जो इंडिया विक्स है वो भी आपका फ्लैट दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। लेकिन इंडिया विक्स इतना फ्लैट होने के बाद भी आज एहसास नहीं हुआ कि इंडिया विक्स नीचे की साइड है। वॉलिडिटी अच्छी थी बाज़ार के अंदर, उतार चढ़ाव ज़्यादा था। डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन देखिए आधे परसेंट ऊपर था, SPM 500 1% के आसपास, नेक डेस्क में तेज़ी दिखाई दी और स्मॉल कैप भी आपका न्यूट्रल के साथ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपसे किस तरीके से बात की थी, उससे पहले का भी वीडियो आप जाके देखिए कि मैंने आपको क्या क्या बताया था, ठीक है, जिससे आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे FIS के डेटा के बारे में तो हमने बात कर लिया, अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे डेटा के पे अगर आप देखो तो हमने क्लोजिंग किया है इस प्राइस के आसपास, ये वाला जो जोन है इस प्राइस के आसपास देखिए हमने क्लोजिंग किया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो OI डेटा है वो 1 लाख के समथिंग है, 1 लाख का OI डेटा है। चेंजिंग अगर हम बात करें तो 16,800 की चेंजिंग दिखाई दे रही है पर लॉट की। अगर हम यहाँ पे देखिए आपका 25,400 के लेवल पे आते हैं तो यहाँ पे 35,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है, 1,10,000 के आसपास का OI दिखाई दे रहा है, यानी ऑलमोस्ट 1,45,000 के आसपास का हमको यहाँ पे सपोर्ट। अगर हम यहाँ पे 25,300 पे भी आते हैं तो 25,300 पे 70,000 का OI है और 16,000 के आसपास की चेंजिंग है पर लॉट। तो यहाँ पे ठीक है चेंजिंग हुई है, नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है तो ऊपर अगर आप देखोगे तो 25,600 पे आते हैं, 25,600 पे 1,50,000 के आसपास का देखिए OI यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम चेंजिंग की बात करें तो 24,000 की चेंजिंग दिखाई दे रही है, यानी 1,70,000 1,80,000 के आसपास का आपको ऊपर की साइड रेजिस्टेंस का पर लॉट का दिखाई दे रहा है।
अगर हम 25,700 पे आ जाते हैं तो 1 लाख देखिए यहाँ पे 1,70,000 1,60,000 के आसपास का आपका वाई है। और चेंजिंग की बात करें जो कि आपका 25,700 के लेवल पे है, वो आपके 30,000 के आस, यानी ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बाजार ऊपर जाएगा सप्लाई हमको देखने को मिलेगी जो बाजार के अंदर दिखाई दे रहा है लगातार। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं इस जगह बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी ने देखिए कमाल, मतलब लाजवाब, जितनी आप तारीफ करो बैंक निफ्टी की कम है। उससे पहले देखिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे, बिल्कुल फ्री है, आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में जो मैं आपको लगातार 3 दिन से मैं आपको लगातार कहते जा रहा हूँ कि नीचे की साइड आप बस एक प्राइस पे ध्यान दीजिए जो आपका देखिए 60,800, ठीक है, 60,800 पे पहली बार देखिए यहाँ पे आपका सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया और तीसरी बार भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया। यानी जो वीडियो हमारी लगातार देख रहे हैं, जो वीडियो लगातार सुन रहे हैं हमारी, उनको पता है कि मैंने आपको मल्टी टाइम देखिए यहाँ पे सपोर्ट बताया था कि बाजार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यानी अगर देखिए आपने ऊपर की साइड यहाँ पे बिकवाली करने की कोशिश की है, यहाँ पे अगर आपने सेलिंग की पोजीशन बनाई है तो आपको पता है आप कहाँ तक जा सकते हो, आपकी लिमिट क्या है, तो आप उस लिमिट तक देखिए यहाँ पे आने की कोशिश की। पहले भी देखिए यहाँ पे तक आया था और फिर वहाँ से हमको तेज़ी भी देखने वाली। यानी अब हमारे लिए देखिए ऊपर का जो रजिस्टेंस है ना वो आपका 61,240 का, यानी हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। पहली बार भी नहीं किया, दूसरी बार भी नहीं किया और यहाँ पे देखिए थर्ड बार भी नहीं किया। लेकिन अब बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है बड़े चार्ट पे, तो हम सीधे 1 आवर्स के चार्ट पे आते हैं। 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाजार की पूरी समरी में आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ये हमारा गैप है, जब ट्रेड डील की बात हुई थी, जब पूरा एक बड़ा गैप बना, उसके दूसरे दिन भी एक गैप बना, ठीक है, फिर बाजार ने इस गैप को फिल करने के बाद एक रिकवरी की, स्मार्ट रिकवरी। इस रिकवरी के साथ देखिए यहाँ पे जो आपके बायर थे जो पूरे ट्रैप हुए, क्योंकि यहाँ पे इनके एसएल क्रिएट किए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब बाजार आपका पूरा कंसोर्ट कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए बायर तो आपके यहाँ पे एसएल खा के निकल चुके हैं। अब अगर ऊपर की साइड देखिए, मैं खासकर बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज के दिन भी एक अच्छी कोशिश की निकालने की। अगर जो ऊपर की साइड आपका 61,300 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, मैं 1 डे की बात कर रहा हूँ, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो फिर बैंक निफ्टी आपका कुछ कमाल करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसमें आपका 61,800, 62,000 और 62,500 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर जब बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है नीचे की साइड कहीं ओपनिंग कर देता है, तो फिर जब बैंक निफ्टी निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब बड़े बड़े जो गैप दिखाई दे रहे हैं और लगातार देखिए यहाँ पे जो ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके बायर हैं वो कहीं ना कहीं देखिए जल्दी से उनकी पोजीशन कटने वाली है। और फिर बाजार देखिए जैसे ही आपका नीचे की साइड 60,600 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हम एक बार 60,000 तक आने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 60,000 से देखिए यहाँ पे आपका 800 पॉइंट और यहाँ तक देखिए आपको 1500 पॉइंट के आसपास की एक मूवमेंट दिखाई दे सकता है, इतना, ठीक है। तो ये हमने बैंक निफ्टी की बात की। अब चलिए समझते हैं 1 डे के चार्ट पे क्या हो रहा है। तो 1 डे के चार्ट पे आप समझिए, देखिए बाजार कर क्या रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। यहाँ पे जो फेक ब्रेकआउट किए थे, जो आपके एंटर किए, जो एक ही बार में निकल गए। फिर बाजार में एक फेक ब्रेकआउट जो हुआ था, फिर जो एंटर फंसे। अब यहाँ पे बायर बार बार सोच रहा है कि ये हमको सपोर्ट तो मिल ही रहा है इस जगह का, ठीक है। एक फेक ब्रेकआउट फिर से होगा बाजार के अंदर और ब्रेकआउट होने के बाद फिर बाजार इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके हमको एक बार ये गैप को फिल करने का मौका मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।